पंजाब को एक बार फिर से नए एजी मिले हैं। मनिंदर जीत सिंह वेदी को नए एजी लगाया गया। बड़ी जिम्मेदारी जो है पंजाब की उनको सौंपी गई है। हमारे साथ समय बात करने के लिए मौजूद है मनिंदर जी वेदी साहब। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि एजी कई बदले जा चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार ने विश्वास जताया आपके ऊपर, लगता है कि जिम्मेदारी को किस तरीके से आगे लेकर जाए? बिल्कुल मैम, जो भी जिम्मेवारी दी गई है सरकार की तरफ से हम उसको प्रॉपर तरीके से निभाएंगे और जो भी कमी पेशी हुई हम उसको दूर करेंगे। नो डाउट, अगर कोई मतलब हमें लगा अभी ये इमीडिएट इसमें कोई एक्शन चाहिए उसमें इमीडिएट एक्शन लगेंगे, और जिसमें कोई और किसी भी तरीके से तैयारी करनी है वो करेंगे। हमारा सारा हम प्लान आउट कर रहे हैं। मैं पहले ही जैसे बता चुका हूँ, आज छुट्टी का दिन है, हम फिर भी छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहे हैं बैठे, ताकि हमारा जो सिस्टम है उसको प्रॉपर वे से चलाया जा सके। विधि साहब, जब भी एजी का जिक्र आता है तो जाहिर है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, सरकार को रिप्रेजेंट जी करता है। जी। अभी तक कई एजी बदले जा चुके हैं। मसले जो हैं, चाहे बरगाड़ी कांड हो या फिर जितने भी मसले, ड्रग मसला रहा हो, क्योंकि सरकार का पेच सेंटर के साथ पड़ा ही रहता अलग अलग मसले को लेके। आपको लगता है कि जिस तरीके से रातों रात चीज़ें जो चेंज हो जाती है, उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से और उस तरीके की जिम्मेदारी के तहत सरकार की पैरवी करना, चीज़ों को आगे लेकर जाना, क्योंकि विपक्ष का काम एजी को घेरना बड़ा क्लियर होता है। तो कितनी बड़ी आप जिम्मेदारी समझते हैं कि उन मुद्दों को लेकर आप सरकार को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि एजी ही रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। आपके लिहाज से कैसे कैसे चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी? मैम देखो, जैसे कोई भी मैटर आता है, मतलब कि इसमें मतलब कोर्ट में लगता है, तो उसकी जो भी शुरू से लेकर एंड तक जो भी उसमें फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस रहे हैं, जो भी हालात रहे हैं, उन सबको परयूज़ करके हम जो बेटर वे होगा उस तरीके से हम केस की कार्रवाई करेंगे। लगता है आपको, क्योंकि सरकार को होता है कि हमारे एजी हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे, ये कोई भी केस एक्स वाई जेड रहा है, अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को जो रिप्रेजेंट किया गया कहीं ना कहीं लैक रहा है। यही कारण रहा कि चीज़ें बदलती रही। आपको लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ केसेस को रिप्रेजेंट करना, हालांकि तजुर्बा आपका भी काफ़ी है और आप तो एडिशनल भी रहे हैं, तो ऐसे में तो आपको इन सब चीज़ों का पता है, लगता है कि उन चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे हाँ खुद? बिल्कुल मैम, कोई प्रॉपर वे से तैयारी और किस तरीके से पूरी टीम तैयार की है तैयार। आपने? मैम टीम ऑलरेडी कोर्ट में जहाँ पर काम कर ही रही है। अर्लियर आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम, तो अब मैं मेन लीड पर आ गया। तो तैयारी है, तैयारी में कोई कमी नहीं है। जो जो ऑफिसर हैं सारा वो काम कर रहे हैं। क्या स्पेशल केसेस के लिए टास्क है, वो स्पेशल हमारे काउंसिल हैंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, प्रॉपर तैयारी है। आपने कौन कौन से, अभी जैसे क्योंकि आपके पास चार्ज आ चुका है, तो कोई बड़े केसेस की आपने तैयारी करी होगी सरकार को नहीं पैरवी मैम, को जस्ट लेकर? अभी मैं ऑफिस में बैठा ही था, वही सारी चीज़ें हम सिस्टमेटिक कर रहे हैं। तो जैसे जो जो मैटर होगा हम उसको करेंगे, कोई आपसे टेंशन। आखिरी सवाल है, हालांकि चलो आप पेशे से लॉयर हैं, अब आप एडिशनल भी रहे, अब आप एजी बन चुके हैं, क्योंकि प्रायोरिटीज़ बदलती जा रही हैं, तो लगता है जो प्रेजेंट करने का तरीका, सरकार की पैरवी रखने का तरीका, क्योंकि आपके ऊपर जो एक प्रेशर भी रहता है कि मैंने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, मैंने ये केसेस को सॉल्व करना है, तो वो भी आपके ऊपर रहेगी कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, है ही मेरे, मतलब मैं तो खुद ही मान रहा हूँ कि स्टेट का जो कोर्टों में रिप्रेजेंट करने का सारा मतलब भार मेरे पर ही है। तो उसको प्रॉपर वे से करेंगे, कोई मतलब कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, ये ज़रूर दावा किया जा रहा है। और क्योंकि उनको एजी लगाया गया है और सरकार और स्टेट को रिप्रेजेंट करना, अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले समय में जब अलग अलग मसलों को लेकर सरकार कोर्ट में जाती है तो किस तरीके की जो है उनकी पैरवी रहती है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।